जय हिंद साथियों, मैं ओपी शर्मा आपके सामने आज एक नया टॉपिक पेश करने जा रहा हूं और टॉपिक का नाम होगा रेखाएं एवं कोण। रेखाएं एवं कोण क्या होता है, इसके बारे में पहले जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो आइए साथियों, हम रेखा एवं कोण के बारे में जानकारी करते हैं। बात है रेखाएं एवं कोण, ठीक है। रेखाओं के साथ कोण, यानी कि रेखा के साथ जो कोण बन रहे हैं उन्हीं के बारे में हम यहां ज्ञान लेने वाले हैं। मान लीजिए कोई रेखा हो गई, ठीक है भाई, ये कोई रेखा हो गई, सरल रेखा, और इस सरल रेखा पर एक बिंदु हो गया, ठीक है। यहां से एक किरण इस प्रकार से जा रही है, तो यहां एक एंगल का निर्माण होगा और एंगल का मान मैंने मान लिया थीटा, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इस सीधी वाली लाइन पर यहां पर बनने वाला एंगल कितने डिग्री का होता है, तो सर सीधा है 180 डिग्री का होता है। किसी सरल रेखा पर बनने वाला कोण 180 डिग्री का होता है। और अगर मैं पूरा यहां से बैक साइड से घुमाऊं तो नीचे भी 180 होगा, और अगर यहां सर्किल का निर्माण हो रहा है तो पूरा 180 कितना होगा सर, 360 डिग्री होगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। अगर मैं बात करूं सर ये वाला थीटा कितने का होगा, तो आप मुझे बता सकते हो सर ये पूरा एंगल जब 180 का है तो ये वाला थीटा कितने का होगा सर, 180 माइनस थीटा होगा। क्लियर सर, अगर 180 में से थीटा जाएगा तो ये हिस्सा आ जाएगा और ये थीटा हो जाएगा, क्योंकि पूरा यहां से यहां तक थीटा आपका 180 होता है, ठीक है। ये आपकी रेखा हो गई, इसी को लाइन रेखा बोलेंगे, और ये आपका सीधा क्या हो गया, कोण, ठीक है। आइए हम पेश करते हैं आपके सामने रेखा एवं कोण टॉपिक को। तो इसके बारे में पहले हम बेसिक जानेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए रेखा एवं कोण का बेसिक नॉलेज आपके सामने। साथियों, आपके सामने लिखा हुआ है फर्स्ट स्टेप में कि यदि कोई किरण किसी रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कहने का मतलब ये रेखा हो गई, ठीक है, ये ये रेखा हो गई और ये इस पर किरण हो गई, ठीक है। यदि कोई किरण किसी रेखा पर खड़ी हो, इस पर खड़ी है, ये किरण खड़ी है इस रेखा पर, तो आपकी ओसी क्या हो गई, किरण, और ए बी क्या हो गई सर, रेखा। जब रेखा पर कोई किरण खड़ी हो तो इस प्रकार बने दो आसन्न कोणों का योग, तो आसन्न कोण कौन से बन गए, एओसी और बीओसी, दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। साथियों, इस बात को कहना चाह रहे हैं, ध्यान से समझो बात क्या है। बात यह है, इसका नाम ए, इसका नाम ओ, इसका नाम बी, इसका नाम सी। अगर मैं आपसे कहता हूं कि इसके आसन्न कोण कौन से होंगे, तो कोण 1 और कोण 2, इसको मैं अगर यहां से x डिग्री बोलूं तो ये y डिग्री, ठीक है। प्यारे साथियों, अगर यहां से बात की जाए तो आसन्न कोण हो गया कोण AOC और दूसरा हो गया कोण BOC। ये BOC और AOC, ये दोनों कोण आपके आसन्न कोण हो गए। अब कहने का मतलब ये हुआ कि इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है सर, 180 डिग्री होता है। अगर मैं बात करूं, दिए गए चित्र में एक सरल रेखा AOB है, बिल्कुल है, AOB है, जिस पर किरण OC डाली गई, OC खड़ी हुई है, तब कोण AOC और BOC, ये दोनों कोण आपके 180 डिग्री के होंगे टोटली। सर कहने का मतलब ये हुआ, इस डायग्राम को आप यहां समझें, ये आपकी किरण हो गई, यानी ये कोण A कोण और कोण B, इन दोनों कोणों का मान कोण A प्लस कोण B इक्वल टू 180 डिग्री होता है। इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर बात करें आगे की, तो आगे देखें सर, यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उनकी बाह्य भुजाएं एक ही सरल रेखा में होती हैं। अगर इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उनकी बाह्य भुजाएं एक ही रेखा में होती हैं। कहने का मतलब रेखा वन ही है, लाइन एक ही है,
ठीक है, आगे चलो। यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, समझो ये बात क्या कहना चाह रहा है, इस बात को हम यहां भली प्रकार से समझेंगे। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सर यहां पर बोला यदि दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, रेखा नंबर 1 रेखा नंबर 2 प्रतिच्छेद कर दिए। सर यहां पर ए बैठा है, ठीक है, और यहां बैठा है बी। अब ये इसके सामने बैठा है, ये इसके सामने बैठा है, ठीक है। यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण, यानी ए के सामने कौन है बी, बी के सामने कौन है ए, तो कहने का मतलब यह हुआ एंगल ए एंगल बी के समान होगा। हम एंगल ए और बी को शीर्षाभिमुख कोण बोलेंगे। सर ए बी के बराबर होगा, तो अगर ये सी है तो मैं यहां डी बोल दूं, तो सर यहां सी डी के बराबर होगा। कहने का मतलब ये क्या हुआ, इसके जो सामने है वो इसका शीर्षाभिमुख कोण, कहने का मतलब मेरे सामने आप हो तो आप मेरे शीर्षाभिमुख हो गए और आपके सामने शीर्षाभिमुख मैं हो गया, ठीक है। तो इस बात को आप समझे, आमने सामने के एंगल कैसे होते हैं बेटा, समान होते हैं, इन्हें हम शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। और एक लाइन पर जब कोई किरण से बनने वाले कोण होते हैं तो उन्हें हम आसन्न कोण बोलते हैं, ठीक है। चलिए साहब इसके बाद इसमें देखते हैं ये और क्या लिखा हुआ है। सर दिए गए चित्र में दो सरल रेखा ए बी सरल रेखा सी डी एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। ए बी और सी डी दो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं और ओ बिंदु पर काट रही हैं। तो ए ओ सी और बी ओ डी, ए ओ सी देखो भाई, ए ओ सी ये ओ है भाई, ए ओ सी और बी ओ डी ये एंगल, इसको x मानो तो ये भी क्या होगा सर x होगा, ठीक है। तो ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। चलिए साहब आगे बढ़े हैं, चलो अगले पेज पर लेके आइए। आगे की बात इस प्रकार से है, एक ही बिंदु पर बने सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। सामने दिए गए चित्र में बिंदु पर सभी कोणों का 360 डिग्री को योग होगा, 360 डिग्री का योग होगा। कहने का मतलब देखो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि ऐसे मैं कहता हूं बेटा, ऐसे कोई दो लाइन अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, तो ध्यान से देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। अगर ये x है, ये w है, ये y है और ये क्या है z, तो निश्चित ही अगर मैं इसका पूरा यूं देखूं तो एक सर्किल के प्रारूप में बनने वाला टोटल जो कोण होगा वो 360 डिग्री के बराबर होगा। सर होगा कि नहीं, सर बिल्कुल होगा। अगर w x y z ये चारों एंगल जुड़ जाएं तो 360 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। तो कहने का मतलब जो यहां है वही इस बात को कहना चाह रहा है। सर AOB, तो AOB देखिए मैं इसी को युक्त्यों ये डायग्राम आपके सामने यहां नीचे बना रहा हूं ताकि आपको मैं कुछ बातें समझा सकूं। ध्यान से देखेंगे भाई, ध्यान से देखेंगे। इसका नाम O है, इसका नाम A है, इसका नाम आपका B है और इसका नाम आपका E है और इसका नाम C है, इसका नाम D है। सर इसमें क्या कह रहा है AOB, तो AOB आपका इसका नाम रख रहा हूं मैं 1, ठीक है। सर दूसरा क्या है BOC, कौन BOC, तो BO और C दूसरा कौन 2 नंबर, तीसरा देखो OCD, ये OCD नहीं है COD है, ठीक है, ये 3 नंबर। और DOE ये 4 नंबर, फिर है EOA तो ये 5 नंबर। कहने का मतलब मैं इसको ये बोल सकता हूं सर एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 और एंगल 5 इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। कहने का मतलब इन सभी एंगलों को जोड़ दिया जाए तो इनका मान 360 डिग्री के योग के बराबर होता है, ठीक है। आगे चलें, इसमें लिखा हुआ है दूसरी बात, एक दूसरा डायग्राम जो लिखा हुआ है उसको भी समझे आप, ठीक है। यदि एक तिर्यक छेदी रेखा
तिर्यक छेदी रेखा कैसी होती है? तिर्यक का मतलब टेढ़ी, छेदी, काटे। वह रेखा दो समांतर रेखाओं को काटे तो संगत कोण बराबर होते हैं। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल टू में होते हैं। अब क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं इस बात को समझे। संगत कोण कैसे होते हैं भाई? संगत कोण जानना चाहोगे आप? संगत कोण देखना चाहते हो? देखिए संगत कोण आपके सामने। सबसे पहले तो ये बताओ तिर्यक छेदी रेखा कौन सी होती है? ये कोई दो लाइन हो गई, दो रेखाएं हो गई समांतर, ठीक है। और ये तिर्यक छेदी रेखा, इसको बोलते हैं भाई तिर्यक छेदी रेखा। ये तिर्यक छेदी रेखा, ये ए बी, ठीक है। ये आपका हो गया सी डी रेखा और ये हो गया ई एफ। समांतर रेखाएं दो हैं प्यारे बच्चों, समांतर रेखाएं दो हैं, सी डी समानांतर ई एफ। ये समानांतर का मार्क है, ठीक है। अब मैं इसको ये बोल सकता हूं कि सर CD जो है, CD समानांतर EF के है और AB एक तिर्यक रेखा है। क्लियर? सर क्लियर है। अगर ये बात आप समझे तो अब हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, एक डायग्राम से समझाऊंगा, एक अपनी तरफ से समझाऊंगा, ठीक है। देखो कि यदि एक तिर्यक छेदी रेखा समांतर रेखाओं को काटे तो संगत कोण बराबर होते हैं। बिल्कुल बराबर होते हैं साहब। यहां AB समानांतर CD है। देखिए इसका मतलब यह है, इसमें यह लिखा हुआ है, इसको समझे। AB और CD के समानांतर है। EF एक तिर्यक रेखा है, ये तिर्यक रेखा हो गई। इनमें संगत कोण निम्नलिखित जोड़े बनेंगे। FGB, F कहां है सर? F को ढूंढो, F ये रहा, ठीक है। FG और B, FGB ये रहा, ये एंगल, ठीक है। GHD, G कहां है सर? ये रहा। GH और D ये रहा, यानी 1 नंबर 2 नंबर। इसको समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्या समझाना चाह रहा हूं। 1 नंबर और 2 नंबर क्या कह रहा है इसमें समझो कि दो इसमें कह रहा है सर यहां पर कि FGH बराबर GHD, FG और H, FGB, FG और B ये रहा, FGB ये 1 नंबर। GHD सर G कहां है? G देखो ये रहा, GH और D, GHD ये रहा 2। अगला कौन सा है सर? AGE, AGE ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है सर। CHG, CHG ये वाला एंगल, ठीक है सर। इसके बाद में बात कर रहा है तीसरी बात कर रहा है BGH। B कहां है? ये रहा, BGH, BGH ये वाला एंगल सर, ठीक है। अगली बात कर रहा है DHF, DHF इसकी बात कर रहा है सर, ठीक है सर। अगले में AGH, AGH, AG और H ये रहा, ठीक है सर। AGH की बात कर रहा है तो AGH ये रहा, ठीक है। CHF, C ये रहा, H और F तो CHF ये रहा। देखो सुनो भाई सुनो, इसमें एक जो मिसप्रिंट है उसको ठीक कर लेना। मिसप्रिंट सर क्या है? जो हमने सबसे पहले कोण 1 कोण 2 किया है ना, इसमें क्या लिखा हुआ है सर? FGB। तो FG और B, FGB की बात करूं तो 1 नंबर। तो ये GHD है ना, GHD कहां है? ये आपका G रहा, कहां? ये रहा, GH और सॉरी GH और D ये रहा। इसमें GHD की बजाय GHF है, ये इसकी जगह क्या है बेटा? F है ये, ठीक है। अब इसको समझो, यानी एक कोण यहां पर नहीं, 2 कोण यहां नहीं है, ये 2 कोण यहां है, ठीक है। एक अंदर वाला तो एक बाहर वाला, एक बाहर वाला तो एक अंदर वाला। कहने का मतलब क्या है? अब इस बात को हम समझेंगे एक नए प्रारूप में। तो प्रारूप समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं भाई, ब्लैंक पेज पर लेके आइए। यहां पर क्रॉसपॉन्डिंग व्यवस्था को हम देखते हैं। तिर्यक छेदी रेखा कैसे तिर्यक छेदी रेखा कहलाती है, समझो भाई इस क्वेश्चन को, ताकि आपका हमेशा के लिए जो है कंफ्यूजन दूर हो जाए।
ठीक है। इसको मैं ए बी बोलता हूं तो इसको मैं सी डी बोलता हूं, इसको मैं ई एफ बोलूं, ठीक है। एक बात बताइए, संगत कोण कौन से होंगे और नहीं होंगे, तो उन पर बात करेंगे, एकांतर पे बात करेंगे। पहली बात तो ये बताओ, अगर यहां 1 नंबर है तो यहां मैं 2 नंबर नाम दे रहा हूं, ठीक है। अब 1 नंबर 2 नंबर, ठीक है, 1 नंबर 2 नंबर, मैं 1 बराबर कोण 2 बोलूंगा, ठीक है सर, बिल्कुल सही है सर। मैं 3 बराबर मैं 4 बोलूंगा सर, कोण 3 बराबर कोण 4, ठीक है, एक अंदर का तो एक बाहर का। यहां मैं 5 बोलूंगा तो यहां मैं 6 बोलूंगा सर, कोण 5 बराबर कोण 6, बिल्कुल सही है सर। इसके बाद सर यहां कोण 7 तो यहां कोण 8, तो कोण 7 बराबर कोण 8, ठीक है। यह बात तो किस में हुई सर, संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है साहब, बराबर हो गए। अब मैं बात करता हूं सर कि अगर मैं बोलूं कि कोण 1 प्लस कोण 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। दो संगत यहां से कोण, दो संगत आंतरिक कोणों का योग 180, और इधर से मैं बोलूंगा कोण 3 प्लस कोण 6 भी 180 डिग्री के बराबर होते हैं साहब। अगर मैं बात करूं 3 8 के बराबर होगा, कोण 3 कोण 8 के बराबर एकांतर कोण, कोण 1 कोण 6 के बराबर, कोण 1 कोण 6 के बराबर, एकांतर कोण भी बराबर होते हैं सर। कोण 5 कोण 2 के बराबर, बिल्कुल सही है। कोण 7 कोण 4 के बराबर, कोण 7 कोण 4 के बराबर, बिल्कुल सही है सर। अगर मैं बात करूं कि कोण जो है कोण 5 2 के बराबर और 7 4 के बराबर, तो यहां ऐसे क्रॉस में कर दिया। अब यहां पर जो है मैंने आपको तीनों प्रकार के एंगल बता दिए, लेकिन इन एंगलों से जो बच्चा सेटिस्फाई नहीं है उसे ऐसे ना समझ के दूसरे तरीके से समझना चाहिए। वो चीज क्या है उसको भी हम आपके सामने रखते हैं, देखिए वो क्या है। चलिए साहब, उसके बाद आगे की बात हम करते हैं। बात क्या है ध्यान से समझो। बात इस प्रकार से है, ये एक डायग्राम है, ठीक है। मुझे यहां से इस डायग्राम में कुछ आपको जो बताना है उसे आप ध्यान से समझेंगे, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं। ए बी सी डी, ये आपका ई, ये आपका एफ, ठीक है। मुझे एक बात बताओ आप, मैं अगर कहता हूं ये 50 डिग्री है, ठीक है, ये 50 डिग्री है, और इसको मुझे यहां से कहीं ना कहीं ये वाला एंगल पता करना है, x डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो इसको मैं देखो कैसे समझा सकता हूं आपको, कई प्रकार से इस एग्जाम्पल को लेके आप समझ सकते हो अगर आप थोड़ा सा भी समझदारी रखते हो तो। प्यारे बच्चों, ऐसे कि ये लाइन काट रही है, इस लाइन पर ये लाइन ऐसे निकल रही है, तो यहां से पहले तो मुझे ये बताओ, जब ये तुम्हें 50 डिग्री दिया है और एक लाइन पर बनने वाला पूरा एंगल 180 डिग्री का होता है, तो 50 का तो ये ऑलरेडी हो गया, तो ये वाला एंगल कितने का हो गया सर, 130 का हो गया सर, 130 डिग्री। सर इन दोनों एंगलों का योग 180 डिग्री होता है, यहां 130 तो यहां कितना होगा सर, 50 होगा, ठीक है, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। अगर ये बात तुम समझ चुके हो, दो आंतरिक कोणों का योग यहाँ 180 है और सम्मुख कोण भी समान होते हैं, ये 50 तो ये भी कितना सर 50, बिल्कुल सही है। अगर दो सम्मुख कोण समान होते हैं, ये 130 तो ये भी कितना होगा सर, ये 130। अगर ये 50 है तो ये कितना होगा सर, ये भी 50 डिग्री होगा। सर यहां कितना होगा सर, ये 130 तो ये भी कितना होगा सर, 130। सर ये 130 तो ये सम्मुख कोण कितना होगा सर, 130। कहने का मतलब इसके सारे एंगल आ चुके हैं। अब आपको कुछ दिखने लगेगा, देखो कैसे, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं और आपको क्या दिखने लगेगा तो समझो। अगर मैं एक एक चीज को यहां से आपको समझाने का प्रयास करूं तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, अब इनका नाम मैं एंगलों में रखने वाला हूं। कैसे? अगर मैं तुमसे ये कहूं यहां पर एक नाम, यहां पर दो नाम, यहां पर 3, यहां पर 4, ठीक है। अगर मैं रखूं यहां पर 5 तो यहां पर 6,
यहां पर 5 तो यहां पर 6, मैंने यहां पर 7 रखा तो यहां पर मैंने 8 रखा। चलो बताओ कौन कौन से एंगल बराबर है आपकी। तो सबसे पहली बात सर आप बोलोगे सर एंगल 1 नंबर 2 नंबर के बराबर है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, सर बिल्कुल सही है। एंगल 3 एंगल 4 के बराबर, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर, बिल्कुल सही है। 3 4 के बराबर, 1 2 के बराबर, 7 8 के बराबर, एंगल 7 एंगल 8 के बराबर, 7 8 के बराबर, तो 6 7 के बराबर, सर एंगल 6 एंगल 7 के बराबर, सर एंगल 7 के बराबर हो गया, सॉरी एंगल 6 एंगल 5 है, ये एंगल 5 के बराबर, ठीक है। अब क्रॉस में देखो, एंगल 3 एंगल 5 के बराबर, एंगल 3 एंगल 5 के बराबर, 3 5 के बराबर, सर 1 8 के बराबर, एंगल 1 एंगल 8 के बराबर, ठीक है। सर एंगल 3 5 के बराबर, 1 8 के बराबर, तो 7 2 के बराबर, एंगल 7 एंगल 2 के बराबर, एंगल 6 4 के बराबर, एंगल 6 एंगल 4 के बराबर, ठीक है। साथियों इस एग्जाम्पल के अंदर आप कभी जीवन में नहीं फंसोगे। यदि आप छोटी कक्षाएं पढ़े होंगे तो 10th क्लास तक ये चीजें चलती थी। जब आप इनमें कमजोर रहे हो, आप इसकी डायमेंशन ऐसे रखे और ऐसे एंगल को समझे। मैं कह रहा हूं दावे के साथ कि आप कभी इसको जीवन में नहीं भूल सकते, ठीक है। अगर अब बात करूं मैं आगे, तो एंगल आपको सभी समझ में आ चुके हैं। आप संगत कोण भी सीख गए, आप आसन भी सीख गए, आप एकांतर कोण भी सीख गए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये प्रतिच्छेदी रेखा से देखो, संगत कोणों का योग 180 हो गया। इधर भी क्या होगा सर 180 होगा। सर ये बताइए क्रॉस में ये बराबर, सर ये क्रॉसिंग में ये बराबर, सर ये क्रॉस में ये बराबर, क्रॉस में ये बराबर, बिल्कुल सही है। सर अंदर वाले 180, अंदर वाले 180, सर ये वन साइड 180, सर ये भी वन साइड 180, यही तो समझना है। आगे चलिए, अब हम चलते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन को लाइए साहब, एग्जाम्पल नंबर 1। अच्छा अभी और बाकी है, चलो समझो। यदि एक तिर्यक छेदी रेखा दो समांतर रेखाओं को काटे तो एकांतर कोण का प्रत्येक जोड़ा बराबर होता है। वेरी नाइस। ए बी समांतर सीडी एक तिर्यक रेखा EF ने काटती है तो इसमें एकांतर कोण के निम्नलिखित जोड़े बनेंगे। यदि एक तिर्यक छेदी रेखा दो समांतर रेखाओं को काटे तो इस छेदी रेखा से प्रत्येक अंत कोण संपूरक होते हैं। अच्छा जी, संपूरक कौन से होते हैं, ये रहे ना AGH और GHC और BGH प्लस DHC। पिछला डायग्राम लेके आना। कहने का मतलब ये हुआ था बेटा, इनका ये एंगल दोनों 180 होते हैं, इनको हम संपूरक बोलते हैं, ठीक है। ये एंगल दोनों 180 होते हैं, इन्हें हम संपूरक बोलते हैं। दो अंतःकोणों का योग 180 तो ये संपूरक कहलाए, ठीक है ना। और सर इसका योग भी 180 होगा और इसका योग भी 180 होगा, ठीक है। चलिए आगे, अब हम बात करते हैं आगे की। ये आपका समांतर का मार्ग है, इसको कुछ और ना समझ ले, ठीक है। और कहीं ये भी समांतर का मार्ग है, ऐसे समांतर का मार्ग ये होता है। चलो आगे, क्वेश्चन इस प्रकार से आपके सामने। पहला क्वेश्चन में ये दिया गया है कि AB दो एंगल हैं और दो एंगलों का डिवाइडेशन इस रेशियो में दिया है। तो पहली बात तो ये समझो कि एक लाइन पर ऐसे इस लाइन पर बनने वाले दोनों एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री होता है क्या, सर होता है। अगर 180 होता है तो यहां पर आपका A है, यहां पर B है। A का मान आपको 2 दिया है, ये 2x मान लो, और इसका आपको 1 दिया है। 2 यूनिट 1 यूनिट, 2 और 1 कितना यूनिट सर, 3 यूनिट। ये बताओ प्यारे बच्चों 3 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा किसे, 2 और 1 3 यूनिट हो गया। अरे 3 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 180 को, तो 1 यूनिट का मतलब क्या होगा सर, 3 का भाग लगा दो 60 डिग्री हो जाएगा। अगर 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 60 को, सर 1 यूनिट अगर आपका 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 60 को, तो बताओ यहां से इसका मीन्स 60 हुआ तो इसका मीन्स कितना हुआ सर, 120 डिग्री हुआ। और एक जो A का मान है वो आपका 120 डिग्री होगा, यही आपका आंसर होगा। आइए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से है, दिए गए चित्र में
रेखा AOB एक सरल रेखा है जिस पर किरण OC खड़ी है। ये किरण OC है, रेखा AB है। रेखा हमेशा धरातल पर होती है, किरण ऊपर से आती है। यदि A माइनस B, A और B का अंतर 180 है तो A का मान क्या होगा? साथियों, सबसे पहली बात ध्यान से सुनना, क्योंकि यही पॉइंट होते हैं जो आपको समझने के होते हैं और यही पॉइंट आपके एग्जाम में बड़े यूजफुल होते हैं। A और B, ठीक है, इसका नाम O रख दिया। इसका नाम आपको कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C। एक बात बताइए, इन दोनों एंगलों का सम कितना होगा? सर, इन दोनों एंगलों का सम कितना होगा? यहां से लेके यहां तक। सर, यहां से लेके यहां तक एंगल A प्लस एंगल B, तो इसको मैं ये बोल सकता हूं A प्लस B इक्वल टू 180 डिग्री। अगर इनका सम 180 होता है और इनका डिफरेंट आपको ऑलरेडी दे रखा है 80 डिग्री, तो प्यारे बच्चों यहां से आपको समझ में आता है कि 2A बराबर 260 हुआ तो A बराबर 130 डिग्री हुआ। अगर A का वैल्यू 130 है तो बताओ B का वैल्यू सर कितना होगा? सर, B का वैल्यू 50 डिग्री होगा। इसमें जो पूछा है सर A का मान पूछा है तो A का मान आपका 130 डिग्री होगा। यही आपका फाइनल आंसर होगा। चलिए जी, अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन में बोला गया कि दिए गए चित्र में रेखा AOB, ये जो मार्क होता है ना प्यारे बच्चों, ऐसे ये AOB ऐसे मार्क होता है तो इसे रेखा बोलते हैं। रेखा AOB, ठीक है। रेखा AOB सरल रेखा है जिस पर किरण OC, ये किरण OC ऐसी, ये किरण क्या है? OC। यदि AOC, AO और C, AOC, ये O उस जगह गलत है, यहां है ये AOC, C बिंदु ये है। इसको आप ऐसे समझें, गलत ना समझ लें, कहीं गलती कर दें, यही समझने का सबसे बड़ा आधार होता है प्यारे बच्चों। इसको आप C समझेंगे, ये O है, ये A है और ये B है। बाय मिस्टेक इसको गलती से यहां प्रिंट कर दिया है, ठीक है। अब देखिए, इसमें एंगल दिया है 3x माइनस 5 डिग्री और दूसरा एंगल है 2x प्लस 25 ये डिग्री, ठीक है। एक बात बताइए, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में समझाया आपको। सर क्या समझा? सर ये समझाया कि किसी भी एक लाइन पर बनने वाला ये टोटल एंगल 180 डिग्री का होता है। तो इन दोनों एंगलों को अगर मैं जोड़ दूं तो 180 के बराबर जाएगा। सर जाएगा। तो 3x माइनस 5 प्लस 2x प्लस 25 इक्वल टू 180 डिग्री। सर 3 और 2 5x, सर 5 गया तो प्लस का 20, सर 180, तो बताओ 5x बराबर 160। सर 5 से कितना? 5 दिया 15 यानी 32। तो x का वैल्यू क्या होगा? सर x का वैल्यू आपका 32 डिग्री होगा। यही आपका आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा। ये क्वेश्चन इस प्रकार से है कि दिए गए चित्र में रेखा AOB एक सरल रेखा है। यदि कोण AOC x डिग्री है, COD कोण 50 डिग्री है, BOD इतना है, बहुत अच्छा लग रहा है, और AOC का मान पूछ रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां से लगा के ये यहां तक ये एंगल पूरा कितने डिग्री का होगा? सर पूरा 180 डिग्री का होगा। तो इन सभी एंगलों का सम 180 के बराबर होगा। अगर 180 के बराबर होगा तो इनका सम निकालिए। सर x प्लस, सर 50 प्लस, सर 2x माइनस 20 इक्वल टू 180 के बराबर। तो बेटा 50 में से 20 गया तो 30 उधर माइनस हो जाएगा तो 150। 3 से x बराबर कितना? सर 50 डिग्री। तो बताओ AOC क्या होगा? सर आपका AOC x का वैल्यू 50 डिग्री, यही आपका आंसर होगा। क्लियर? चलिए साहब अगले क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है, यदि सरल रेखा AOB सीधी रेखा है तथा XYZ रेशो 5 4 6 है तो y का मान क्या है? आपको पता है सरल रेखा पर बनने वाला ये पूरा कोण 180 डिग्री का होगा।
अगर ये पूरा 180 डिग्री का कोण होगा तो बेटा कहने का मतलब ये हुआ, यहां जेड ये नीचे लिख दिया है, मैं यहीं लिख रहा हूं इसको, एक्स वाई जेड, ये तीनों 5 4 6 के रेशियो में है। चलो बताओ इनका सबका सम कितना होगा। इनका सम जो होगा सर 6 4 10 5 15 यूनिट होगा। सर 15 यूनिट इनका जो सम है वो 180 को रिप्रेजेंट करेगा। अगर 180 को रिप्रेजेंट करेगा तो 1 यूनिट किसे रिप्रेजेंट करेगी, तो 12 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगी। अगर एक का मतलब 12 होगा तो साथियों बताओ फिर इस 5 का मतलब 4 का मतलब 6 का मतलब 12 का 12 पंजे 60, 12 चौका 48, 12 छिकी 72। तो इस प्रकार से इनके 3 आंसर हुए। तो इसमें पूछा y का मान क्या होगा, तो y का मान होगा 48, यही आपका फाइनल आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा। क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है, 3 सरल रेखाएं ABCD और EF इस प्रकार काटती हैं, दिखाया गया है, तो x का मान क्या होगा। एक बात बताओ साथियों, ऐसे 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 ऐसे, चाहे इस पर 10 लाइन क्यों ना काटें। अगर मैं बात करूं एंगल की, तो ये बताओ इस पे अगर यहां सर्किल बन जाए तो इस सर्किल का जो सम होगा इन सारे एंगलों का जो सम होगा वो सम किसके बराबर होगा, सर वो 360 डिग्री के बराबर होगा कि नहीं सर होगा। दूसरी बात ये होती है कि समकोण समान होते हैं, एक दूसरे के आमने सामने के कोण कैसे होंगे सर समान होंगे। तो जब सम्मुख कोण समान होंगे और पूरा सर्किल बनता है तो 360 डिग्री पर बनता है, तो ये समझना होगा सर ये 2x के बराबर, 2x अगर ये है तो ये भी 2x हो जाएगा। ठीक है, कैसे सर, देखो मैं इस डायग्राम को ही रिपीट कर देता हूं आपके सामने ताकि आपको कुछ समझ में आने लगे। देखो कैसे, इसमें दिया है कितना सर, ये आपका अगर 5x दिया है, ये आपका 3x दिया है, सर ये आपका 2x दिया है, ये दिए हैं, ये 2x है तो सम्मुख कोण भी क्या होगा सर 2x, ये 3x है तो सम्मुख कोण भी क्या होगा सर 3x, ये 5x है तो ये भी क्या होगा सर 5x। कहने का मतलब सारे कोण आ चुके सर, आ चुके हैं। जब सारे कोण आ चुके तो सभी कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होगा। तो सबको जोड़ लो भाई, 5 और 3 8 और 2 10, 10 और 10 20 डिग्री हो गया। अगर 20 ये पूरा 20x हो गया, ये पूरा 20x 360 के बराबर हो गया, तो बताओ 0 से 0 x बराबर कितना आया सर 18 आया। और x की वैल्यू से पूछा, x की वैल्यू क्या होगा सर 18 होगा, यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन अगला लेके आइए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये 2 सरल रेखाएं AB और CD परस्पर बिंदु O पर काटती हैं, AOC 50 डिग्री है। देखो तो सही, क्वेश्चन कितना आसान और कितना टिपिकल है, इसको थोड़ा सा समझो आप। अभी जो समझा वही क्वेश्चन एज इट, ठीक है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, लेकिन समझना सबको बेहतरीन तरीके से होता है। अगर मैं बात करूं, ये एंगल आपको 50 डिग्री दे रखा है, इसका नाम O दिया है। चलो बताओ, अगर ये 50 डिग्री है तो सम्मुख कोण 50 डिग्री, ये भी 50 होगा। तो सर ये बताइए कितने डिग्री का है। आपको पता है एक लाइन पर बनने वाला, सीधी लाइन पर बनने वाला एंगल 180 डिग्री होता है, तो ये 50, तो ये कितना हो गया सर ये 130। अगर ये 130 है तो ये भी कितना होगा सर ये 130। कहने का मतलब क्या हुआ सर BOC क्या होगा, तो BO और C आपका आंसर होगा सर 130 डिग्री होगा। क्या होगा सर 130 डिग्री होगा, यही आपका फाइनल आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पर आइए। इसमें दिया गया है, देखो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन दिमाग पूरा लगाना है। कैसे, ऐसे मजा आएगा। क्वेश्चन को जितना गहराई से देखोगे उतना ही समुद्र नजर आएगा, और जब समुद्र नजर आता है तो कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। देखिए कैसे, इसमें बोला इसका नाम A, इसका नाम आपको बोला सर B, इसका नाम C, इसका नाम सर D। अब मुझे बताओ बीच का बिंदु O एंगल बना रखा है। सर यहां से पूछना ये चाहता है, उसने दिया सर BOC, ये लो जी BOC एंगल नंबर, ये एंगल नंबर 1, ठीक है सर। AOD एंगल नंबर 2, ओके।
280 के बराबर, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 280 के बराबर। बहुत अच्छा लग रहा है। हो तो AOC क्या होगा? AOC ये एंगल पूछ रहा है, ठीक है। अगर ऐसा हमसे पूछता है कि ये एंगल क्या होगा, तो निश्चित ही इस एंगल को समझने के लिए हमें यह भी समझना होगा कि सर सम्मुख कोणों का मान टोटल दे रखा है, एक और बी को जोड़ रखा है और दोनों सम्मुख कोण हैं, तो ये दोनों सम्मुख कोण कैसे होंगे? सर ये दोनों समान होंगे। अगर ये दोनों एंगल समान होंगे साथियों, तो जब दो एंगल समान होंगे और समान एंगलों को जोड़ा जाता है तो निश्चित ही दोनों आधे आधे होंगे। तो 140 डिग्री अगर ये वाला एंगल होगा तो 140 डिग्री ही ये एंगल होगा। बिल्कुल सही है। अगर 140 हैं तो बताओ यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक ये एंगल कितने डिग्री का होगा? सर 180 डिग्री का होगा। अगर 140 ये है तो 40 डिग्री का एंगल ये बनेगा और ये भी फिर 40 का बन गया। तो कहने का मतलब क्या हो गया? सर AOC कितना हो गया? सर 40 डिग्री हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए साहब अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन इस प्रकार से है, इसमें क्या बोला गया देखो, बस कुछ नहीं है, क्वेश्चन एकदम खत्म है, बस क्वेश्चन को समझना है। इसके अंदर एक्स्ट्रा क्या दिया गया है? इसमें बोला गया, देखो जी मैं आपसे कहता हूं अगर आप समझे तो सब कुछ समझ चुके हो और बाकी ज्यादा कुछ समझाने कुछ में है भी नहीं। अगर मैं इसको x बोलूं इसको y बोलूं, प्यारे बच्चों एक बात समझो, सम्मुख कोण कैसे होते हैं? सर समान होते हैं। अगर कोण x कोण y के बराबर होगा तो ये सम्मुख कोण के नियम से होगा। जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो बनने वाले सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। x y के बराबर है। अगर x y के बराबर है तो ये वाला एंगल दोनों आपस में कैसे होंगे? सर समान होंगे। जब एंगल समान होंगे सर 3x - 10 इक्वल टू, तो ये होगा 2x प्लस सर 30 डिग्री। अब 3 है, इसको इधर ले आओ, पक्षांतरण इसका इधर कर दो तो x बराबर 40 आएगा। सर x बराबर 40 आएगा तो इसमें कह रहा है सर AOD क्या होगा? तो इसका बीच का बिंदु O है तो AOD की बात कर रहा है। अगर वो AOD पूछे, वैसे इस क्वेश्चन में ये मिस प्रिंट हो गया, D की जगह उसने C पूछा था, सर AOC क्या होगा? लेकिन AOD पूछ ले तो फिर क्या होगा? वास्तविकता में इसने D दे रखा है लेकिन वास्तविकता में क्वेश्चन में C है, ठीक है। ये बाय मिस्टेक हुआ है लेकिन मैं आपको सब कुछ समझा रहा हूं। चाहे वो AOC पूछे, चाहे वो AOD पूछे, तो मैं दोनों आंसर आपको बता रहा हूं। अगर AOD पूछेगा तो 40 का वैल्यू यहां रखोगे, 40 से 120 में से 10 गया तो सर 110 आएगा। तो AOD तो 110 आएगा। सर AOC क्या आएगा? सर AOC आएगा कितना? सर एक बात बताइए, इस लाइन पर बनने वाला एंगल ये पूरा यहां से यहां तक 180 होगा। जब 110 ये हो गया तो ये 70 हो गया, तो यहां कितना आएगा? सर 70 डिग्री आएगा। तो ये आपके आंसर्स हुए, चाहे AOC पूछे चाहे AOD पूछे। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखो ढंग से इसमें क्या दिया गया है। बच्चे को बस पागल बनाया गया है और क्वेश्चन कुछ भी नहीं कह रहा है। देखो इसमें कह रहा है कि दो लाइनें ऐसे क्रॉस कर रही हैं और जो है फाई, ये फाई 3 थीटा के इक्वल टू में है, ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया गया है। प्यारे साथियों, जब मैंने आपको समझा रखा है, आपका कहीं ना कहीं बेस मजबूत कर रखा है, तो आपको घबराना नहीं है। सर ऐसा क्यों बोलते हो आप कि हम घबराएं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि मैं आपको समझाने के लिए जिस बात को लेकर यहां उपस्थित हूं वही चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए। एक बात बताओ, यहां पर बनने वाला जो एंगल है, सर वो कितने डिग्री का होगा? सरल रेखा बन रही है 180 डिग्री का होगा। तो मैं इसे क्या बोल सकता हूं? सर थीटा प्लस फाई इक्वल टू 180 डिग्री। सर क्या मैं इसको ये बोल सकता हूं? बिल्कुल सर बोल सकते हैं। तो बताओ फाई किसके बराबर है? सर 3 थीटा के। तो थीटा प्लस फाई को 3 थीटा बोलो, 3 थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो गया सर 4 थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। 4 से कितना हो गया? सर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आ चुका है और थीटा का मान पूछ रहा है, तो आपका आंसर होगा सी ऑप्शन। क्लियर?
चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या बोला गया देखिए समझो। 11 में दिया गया चित्र में ए बी समानांतर, ये समानांतर है भाई, बाय मिस्टेक है, ठीक है। ए बी समानांतर सी डी, ए बी समानांतर सी डी, ये दोनों लाइन देखो, ये डायग्राम को मैं आपको समझाने के लिए दो बार तो क्या 1000 बार भी बना सकता हूं, लेकिन इसको आपको समझना होगा। क्यों बार बार बना रहा हूं? क्योंकि ये डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ है और मैं आपको जो समझाता हूं तो उसमें मैं डायग्राम में कोई भी यहां से छेड़छाड़ नहीं कर सकता। तो आपको समझाने के लिए मुझे बार बार बनाना पड़ता है ताकि आपको मैं बेहतर तरीके से जो मुझे समझाना है वो मैं समझा सकूं। प्यारे साथियों, इस दुनिया में समझना और समझाना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। ये 120 डिग्री है और ये 130 डिग्री, ठीक है सर, बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर जो क्वेश्चन दिया है वो क्या दिया है कि सर ए बी, ये रेखा इस रेखा के समानांतर है। क्या समांतर किसे कहते हैं? दो रेखाएं समांतर कौन सी होती हैं? वे रेखाएं जो कभी एक दूसरे को अनंत तक काटे नहीं, वही समांतर रेखाएं होती है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो ए बी है, ये सी डी है, ये काट रही है नहीं काट रही, लेकिन इसमें ऐसा कुछ कर रखा है। अगर ऐसा कर रखा है ना तो थोड़ा सा समझदारी का परिचय देना प्यारे बच्चों, ऐसे समझ में आ जाएगा। यो कैसे? देखो, इस लाइन को बढ़ा दो, इस लाइन को बढ़ा दो और एक लाइन बीच में से निकाल दो, ऐसे बस क्वेश्चन हो चुका है। सर यही खेल है। सर एक बात बताइए, आपको क्या पता है ऐसे कर देते हैं? प्यारे बच्चों, पता तो आपको भी नहीं है, लेकिन यही चीज तो मैं बताने आया हूं कि इसमें से कैसे लाइनें निकालते हैं। जहां जोड़ तोड़ होता है उसी को बढ़ाते हैं, जहां जोड़ तोड़ होता है उसी को बढ़ा दो, वही आपका आंसर आ जाएगा। सर कैसे? तो समझो, अगर मैं इसको काश छुपा लूं तो ये आपका 120 ऑलरेडी दे रखा है। अगर ये 120 दे रखा है, ध्यान से देखो, आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये दो लाइनों के बीच में सर दिखाई दे रहा है। अगर ये 120 है, आप पिछले वाले डायग्राम में अगर फर्स्ट वाले में जाओगे तो मैंने ऐसे सिखाया था, इन दोनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है, समपूरक कोण होते हैं दोनों, ठीक है सर। संपूरक होता है तो 120, तो ये कितना होगा सर? 60 होगा। तो कहने का मतलब यहां कितना होगा सर? 60 होगा। मजा आ गया सर, बिल्कुल सही है। सर एक बात बताओ, यहां ऑलरेडी 130 दे रखा है, ध्यान से देखना सर, दो लाइनें हैं, बिल्कुल हैं सर। ये कट ऐसे लगा हुआ है क्या सर? लगा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, ये कोण 130 ऑलरेडी दे रखा है। अगर 130 दे रखा है तो इन दोनों एंगलों का सम भी 180 होगा, क्योंकि संपूरक कोण है और संपूरक कोण का मान टोटल 180 होता है। ये 130, तो यहां कितना होगा सर? 50। तो ये वाला एंगल कितने का होगा सर? 50 का होगा। प्यारे बच्चों, मैं जो समझाना चाहता हूं वो समझ चुके हो और आंसर आ चुका है। चलो बताओ इसका मतलब क्या हुआ? 60 50 110 डिग्री, यही तुम्हारा आंसर है, 110 डिग्री। क्लियर? आइए अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है। क्वेश्चन क्या कहता है? देखो, क्वेश्चन ये कहता है कि इस तरीके से आपका एम आकृति बनाई गई है। ये ऐसे बनाया गया है जी, ऐसे। अगर ये ऐसे बनाया गया है साथियों, तो इसका मान 30 डिग्री है, इसका मान 40 डिग्री है, और ये बी है और ये डी है। इसका नाम ए है, इसका नाम सी है। देखो तो सही क्या क्या है, बस देखने को ही सब कुछ है। अब इसमें कह रहा है सर इसका समानांतर ये इसके बराबर है, ए बी समानांतर सी डी है, बिल्कुल है। तो सर ए बी ओ 30 डिग्री है, ये ओ है, ए बी ओ 30 है, बिल्कुल है। सी डी ओ, तो सी डी ओ 40 है। तो बहिष्कोण बी ओ डी, तो बी ओ डी, बी ओ डी बहिष्कोण, तो बहिष्कोण ये वाला कोण, ये वाला कोण ये पूछ रहा है। अगर साथियों ये वाला कोण पूछ रहा है तो तुम्हें समझना होगा, मैं यहां से एक लाइन निकालूंगा, क्योंकि जोड़ तोड़ की राजनीति आपको सीखनी है। क्योंकि यहां से जोड़ तोड़ अगर नहीं सीखे तो कुछ नहीं सीखोगे। ये लाइन को आगे बढ़ाना है, लाइन को आगे बढ़ाना है। लाइन को जब तक आगे नहीं बढ़ाओगे तो मैं क्वेश्चन में कुछ नजर नहीं आएगा। और जब ऐसी लाइन तुम्हें नजर आने लग जाए तो मुझे बता दो, इन दोनों एंगलों का सम 180 के बराबर होगा। ये 30, तो ये कितना होगा सर? ये 150 होगा। सर इन दोनों एंगलों का सम भी 180,
180 संपूरक, और जो संगत कोणों का योग 180 होता है, ये 40, तो ये कितना सर, ये 140। प्यारे बच्चों, ये पूरा एंगल कितने डिग्री का बन रहा है बाहर वाला? सर इन दोनों को जोड़ दो तो जोड़ने पर कितना डिग्री बना? सर 100 100 200 290 डिग्री। यही तुम्हारा आंसर होगा। बोलिए हाँ या ना। बिल्कुल सही है सर, 290 आ रहा है। क्लियर? चलो आगे। अगर आगे की मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि दिए गए चित्र में ए बी समानांतर, इसमें भी ये समानांतर का मार्ग है। यदि ए बी ओ, देखो कितना मजा आएगा। बस डायग्राम को समझो, डायग्राम के अंदर क्या दिया है और क्या एग्जामिनर आपसे पूछने की कोशिश कर रहा है, बस यही समझना सबसे बड़ा कर्तव्य है। साथियों ध्यान से देखो, इसका नाम मैंने क्या रख दिया? ए रख दिया। इसका नाम मैंने बी रख दिया, और इसका नाम मैंने सी रख दिया। आप इसका नाम मैंने डी रख दिया। अगर ऐसा मैंने रख दिया तो यहां मैंने ऐसा भी रख दिया 115, यहां 100 डिग्री रख दिया या ओ रख दिया। देखो कितना मजा आने वाला है। अब सर आपने सिखाया कि जोड़ तोड़ जहां हो वहां लाइन बढ़ा दो, बस और कुछ नहीं है। ये लाइन काश ये लाइन ऐसी होती, काश ये लाइन ऐसी होती कि पड़ोसी के घर में बिना बुलाए जा रही होती, तो निश्चित ही कांटेक्ट हो जाता। ठीक है, काश ये लाइन ऐसी होती, ऐसी होती, ऐसी। और अगर काश एक लाइन यहां से भी जा रही होती, ये लो मजा आ गया। सर ऐसे भी जाती हैं कि लाइन? बिल्कुल जाती हैं। यही लाइनों का खेल है। लाइन, एंगल, रेखा एवं कोण, इसी का नाम है। प्यारे बच्चों अब देखो ध्यान से समझना, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। सर कैसे? दो लाइनों के बीच प्रतिच्छेदी रेखा है तो संपूरक कोण 180, तो यहां कितना होगा? सर 80। बिल्कुल सही है। सर यहां दो बड़ी लाइन, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली, ऐसे लाइन काट रही है, तो इन दोनों कोणों का योग 180। तो बताओ 15 घटा दो 80 में से, तो सर 65 आ गया। बिल्कुल सही है सर। 65 और 5 70, 10 80, 180 हो चुका है। साथियों मुझे ये बता दो, इस लाइन पर बनने वाला एंगल, सर कौन सी लाइन पर बनने वाला एंगल? सर इस नीचे वाली लाइन पर बनने वाला एंगल ये कितने डिग्री का होगा? सर 180 का होगा। तो बताओ ये टोटल कितना हो गया? सर ये 145 तो हो चुका है। अगर 145 हो चुका है तो बीच में कितना बचेगा? सर 180 में से घटा दो तो ये बीच वाला एंगल आएगा सर 35 डिग्री आएगा। सर कितना आएगा? 35 डिग्री, क्योंकि 180 डिग्री पूरा है। और 180 में से अगर 80 और 65 का ऐड सम मैंने घटा दिया तो 145 180 में से घट गया, तो आपके पास 35 डिग्री आ गया। यही आपका आंसर है। कोण BOC क्या होगा प्यारे साथियों? 35 डिग्री होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इसमें कहता है कि AB समानांतर है CD के, यदि OAB 50 है। देखो डायग्राम आपके सामने है। मैं एक बार फिर बनाता हूं, क्योंकि डायग्राम में इसलिए बना रहा हूं ताकि साथियों मैं उस बात को आपको अच्छे से एनालिसिस कर सकूं जो बात इस क्वेश्चन में एग्जामिनर पूछ रहा है। ठीक है, देखिए इसमें इस एंगल का मान 100 डिग्री है, इसमें इसका नाम D है, इसमें इसका नाम क्या है? सर B है, इसमें इसका नाम सर A है, यहाँ 50 डिग्री है और यहाँ O है। देखो मजा आने वाला है। अब एक लड़का सोच रहा है सर अब हम सीख चुके हैं, क्यों? पिछले सवाल में आपने जैसा कराया मैं तो वैसा ही करने वाला हूं। सर कैसे? यूं कहा लाइन से लाइन मिला दो, और लाइन से जब लाइन मिलती है तो चिंगारी उत्पन्न होती है। देखो मजा आएगा। सर ऐसी चिंगारी उत्पन्न होती है, देखो कैसी चिंगारी बन रही है। मजा आने लगा? सर आने लगा। लाइन से लाइन मिलने लगी तो फिर क्या होने लगा? सर ऐसा होने लगा कि हमें ऐसा मिलने लगा कि दोनों का सम 180, क्योंकि दोनों कैसे होंगे? संपूरक। ये 100 तो ये क्या होगा? सर 80 डिग्री। बहुत अच्छा लगा। सर ये 50 तो यहां एकांतर कोण के नियम से ये 50 तो ये भी क्या होगा? सर 50 होगा। बिल्कुल सही है। सर इस लाइन पर बनने वाला पूरा एंगल, ये ऊपर वाली लटक
लटक रही है लाइन, इस पर कितने डिग्री? सर 180 डिग्री। सर कितना डिग्री? सर 180 डिग्री। तो 80 और 50 130, तो 130 अगर चला जाए 180 में से तो यहां बचेगा सर 50 डिग्री। आंसर यू विल बी गेट ओनली फॉर 50 डिग्री। ये क्या होगा सर? ये AOC। AO क्या पूछ रहा है सर? AOC पूछ रहा है। जो C का मान है वो C इस जगह पर C रखा हुआ है, ये ध्यान रखना। तो AOC का वैल्यू क्या होगा सर? 50 डिग्री आपका आंसर होगा। आइए बच्चों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन किस प्रकार से है देखो, इसमें बोला गया ये समानांतर है, ठीक है। AB रेखा AB समांतर CD। अगर मैं बात करूं ऐसे, अगर मैं बात करूं ये डायग्राम कुछ ऐसे बना हुआ है, डायग्राम ऐसे बना हुआ है। देखो ऐसा लगता है मानो एरोप्लेन तैयार है उड़ने के लिए, ठीक है। चलो ठीक है, ऐसे ये E है, ये C है और ये कौन है? D है। अगर ऐसा नजर आ रहा है तो यहां पर ये 60 डिग्री है और इसका नाम B है। सर एक बात बताइए सर, क्या सर इसमें DCE क्या होगा? आखिरकार ये एंगल क्वेश्चन मार्क क्या होगा? अगर ऐसी बात है तो सर आपने सिखा दिया, पिछले सवालों में सिखाया सर क्या? इसको लाइन को आगे बढ़ाना सिखाया। वो लाइन बढ़ाना जिस पर आ गया वो सवाल कर जाएगा, और जिस बच्चे पर लाइन बढ़ाना नहीं आता वो कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। चलो सर बताओ तो फिर क्या होगा? बेटा दोनों संपूरक कोण हुआ, तो संपूरक का मतलब सर अगर ये आपका कितना डिग्री 60, तो ये आपका कितना सर 120 डिग्री। और अगर आप थोड़ा सा भी सोच लिए होते तो आपको ये कुछ ऐसा दिखाई देता, और ऐसा दो समांतर रेखाएं दिख रही हैं तो एकांतर कोण बनेगा। ये 120 तो ये भी कितना डिग्री बनेगा सर? यहां भी 120 डिग्री बनेगा। यही आपका आंसर होगा। क्लियर? आइए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है। इसमें क्या कहता है? इसमें बोला गया सर AB समानांतर CD समांतर EF। ओहो प्यारे बच्चों, समानांतर समानांतर ऐसे दिया है। अब ऐसा ऐसा भी बना देता है कभी कभी, ये प्यार में धोखा देता है आपको, क्योंकि इतना बड़ा धोखा दे देता है कभी कभी जो पता भी नहीं लगता, एकदम से शॉर्ट देता है। और ऐसा शॉर्ट देता है कि मेरे प्यारे विद्यार्थी पता नहीं क्या सोच जाते हैं और वो कहीं ना कहीं इसके धोखे में फंस जाते हैं। अब देखिए ये धोखा आपको कभी नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि हम आपको बता रहे हैं, इस बात को आप समझ लीजिए। सर AB एंगल 70 डिग्री, ठीक है। सर ये कितना डिग्री? सर 140 डिग्री। सर यहाँ पर और यहाँ पर C है और यहाँ पर सर D है। कहने का मतलब साथियों क्या है? कहने का मतलब क्या है? अब समझो। इसमें बोला गया सर, इसमें बोला गया क्या बोला गया कि CEF, इसका नाम E है, इसका नाम सर F है, ठीक है। CEF आपको 140 डिग्री दिया है। सर BCE आपका एंगल X डिग्री, ये वाला X डिग्री दिया है और X का मान वो पूछ रहा है। तो इस कंडीशन में क्या करना है मेरे प्यारे साथियों? आपने सीखा क्या? लाइन को बढ़ा दो, लाइन को बढ़ा दो, ऐसे बढ़ा दो। अरे ये देखो लाइन से लाइन मिला दो, लाइन से लाइन मिला दो, बढ़ा दो, और ये देखो क्या होने जा रहा है। ये आखिरकार 3 लाइनें नजर आने लगी तो कुछ होने लगेगा। कैसे होने लगेगा वो समझो। अब मैं आपके सामने कुछ पेश कर रहा हूं, आपकी पेशकश बिल्कुल आपकी मुताबिक होगी। सर कैसे? एक बात बताओ प्यारे बच्चों, अगर मैं तुमसे ये बोलने लगा कि सर ये 140 है तो ये कितना डिग्री होगा? क्योंकि ये दो एंगल संपूरक होंगे तो ये 40 डिग्री होगा। बिल्कुल सही है सर। ये अगर 40 होगा तो मुझे एक बात बता दो, ये पूरा 180 हो गया, तो बेटा अगर ये 70 होगा तो ये एंगल कितना होगा? सर ये एंगल 110 डिग्री होगा, क्योंकि इन दोनों का सम भी 180 होगा। अगर ऐसा होगा तो 110 और 140 150 होगा, क्योंकि इस एंगल पर बनने वाला ये पूरा एंगल
पूरा एंगल 180 डिग्री होगा तो ये 150 हो चुका है। बीच में x की वैल्यू कितनी फंसी हुई है? तो सर यहां 30 डिग्री फंसी हुई है। आंसर क्या होगा सर? 30 डिग्री होगा। आइए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन में बोला गया, एक बार बैक वाला लेके आना, ओके अगला वाला लेके आना, वेरी नाइस। इसमें बोला गया ऐसे, क्वेश्चन इस प्रकार से है, दो रेखाएं दी गई हैं, इनके बीच में एक ट्रायंगल बनाया गया है, एक ट्रायंगल बनाया गया है और इस ट्रायंगल में यहां नाम A, यहां नाम B, ठीक है, यहां नाम X, यहां नाम 70 डिग्री और यहां C, यहां Y, यहां Z और आखिरकार यहां D। देखो तो सही क्या क्या हो रहा है। ऐसा जब जब दिखता है तो घंघोर अंधेरा छाता है, क्योंकि यहां 120 होता है, डायरेक्ट दे रखा है। प्यारे साथियों, इन दोनों एंगलों का सम 180 होगा तो यहां 60 होगा सर, होगा। तो बताओ फिर यहां क्या होगा सर? यहां पर जो होगा इसका पूरा सम 180 डिग्री होगा तो 70, 60, 130, तो बीच में कौन लटक रहा होगा सर? 50 डिग्री। लेकिन उसने पूछा क्या सर? y x z यानी यही पूछा, तो आंसर आपका होगा सर 50 डिग्री होगा, यही आपका फाइनल आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला ये रहा साथियों, ये रहा अगला क्वेश्चन। कहता है कि AB समानांतर CD तथा एक तिर्यक रेखा EF इन्हें काटती है। अगर तिर्यक रेखा इन्हें काटती है तो ध्यान से देखो, मैं भी आपके सामने डायग्राम बना रहा हूं ताकि आपको समझा सकूं अच्छे से। ये इस प्रकार से डायग्राम बना हुआ है। इसमें इसका नाम G है, इसका नाम E है, इसका नाम A है, इसका नाम B है और इसका नाम क्या है बेटा? D है। और इसका नाम क्या है सर? C है, इसका नाम सर H है, इसका नाम सर 35 डिग्री है सर, इसका नाम 30 डिग्री है सर, इसका नाम K है। सर अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो ये डायग्राम है। अब इसमें मुझे एक बात बता दो आप कि सर क्या? बेटा सीधा सीधा आसान से शब्दों में समझाऊंगा ताकि आप क्लियर हो सके कि यहां पर 80 डिग्री ऑलरेडी दे रखा है, इसका सम्मुख कोण इसके समान होगा तो ये भी 80 डिग्री ही होगा और ये दोनों एंगल यहां पर 180 डिग्री के सम के बराबर होंगे। तो ये एंगल कितना डिग्री होगा सर? ये 100 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा सर। ये 80 तो ये भी 80 होगा। क्यों? क्योंकि सर एकांतर कोण कैसे होते हैं सर? समान होते हैं। ये 80 तो ये भी क्या होगा? पूरा सर ये पूरा 80 होगा यहां से यहां तक। अगर ये पूरा 80 डिग्री होगा तो 80 में से 35 जाएगा तो आपका सर ये वाला एंगल कितना होगा? सर ये वाला एंगल कितना होगा? तो उसने क्या पूछा सर? KHD। तो KHD ये आपका H है सर, ये आपका क्या है सर? H है। तो KHD क्या होगा सर? 80 में से आपको क्या घटाना है सर? 80 में से 35 घटाना है, 45 डिग्री आपका क्या होगा सर? आंसर होगा। प्यारे बच्चों आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखो तो सही, तुम्हें वो दिखेगा जो आज तक तुमने कभी नहीं देखा। देखो अगला क्वेश्चन ऐसा है कि दो लाइनें दी गई है, बहुत बढ़िया प्यारी लाइनें, इतनी अच्छी लाइनें जो कभी नहीं देखी। देखो तो सही कितनी अच्छी लाइनें हैं। ऐसी लाइन सदैव मिलनी चाहिए। 3x - 15 के ऊपर डिग्री और ये है 2x प्लस सर 15 डिग्री, ठीक है। ओके सर, आपको मैंने समझाया पिछले कुछ समय पहले समझाया होगा कि जब ये दोनों सर समांतर लाइनें हैं तो ऐसी स्थिति में x का वैल्यू पूछ रहा है
तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है। संगत कोण ये दोनों कैसे होंगे सर? बराबर होंगे। अगर बराबर होंगे तो मुझे बता दो सर, ये दोनों एंगल जब बराबर होंगे तो मैं इसे लिख सकता हूं इक्वल टू में सर 2x + 15। तो बताओ सर x बराबर कितना डिग्री आएगा? सर 30 डिग्री आएगा। यही आपका आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, देखो तो सही कितना प्यार भरा क्वेश्चन आ रहा है। बस क्वेश्चन को ध्यान से समझो, क्वेश्चन आपको सैल्यूट करेगा और क्वेश्चन ही आपकी दम बनाएगा। ये कह रहा है L समानांतर M है, L रेखा इसके समानांतर है। तो बताओ जब दो समांतर रेखाओं के बीच प्रतिच्छेदी रेखा हो तो इन दोनों कोणों का मान, इन दोनों कोणों का योग, इन दोनों संगत कोणों का योग यह संपूरक होता है। संपूरक का मतलब इन दोनों का कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 3x + 5 + 4x = 180 डिग्री होगा। तो 4 3 7x बराबर 175 होगा। तो x बराबर 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, x की वैल्यू क्या होगी सर? 25 होगी। यही आपका क्या होगा सर? आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और आपका सेशन का अंतिम क्वेश्चन भी है और क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। ध्यान से देखो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। साथियों ऐसा डायग्राम है, ऐसे यहां से दो लाइनें हैं क्रॉस कर रही हैं। इसका नाम E है, इसका नाम B है, इसका नाम D है, इसका नाम G है, इसका नाम Q है और इसका नाम P है और इसका नाम 85 डिग्री है और इसका नाम 115 डिग्री है। इसका नाम EG हो गया तो इसका नाम R हो गया, इसका नाम A हो गया, इसका नाम C हो गया। तो आखिरकार क्या हो गया प्यारे बच्चों? यहां F हो गया। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको कुछ दिख रहा है तो आपका कर्म और धर्म बनता है कि क्वेश्चन को लाइन एंगल के तरीके से ही करें। कैसे साथियों? यहां जब दो लाइनें क्रॉस कर रही हैं तो सम्मुख कोण समान होंगे। सर 115 डिग्री होगा। सर बिल्कुल सही है। एक इसमें यह भी देखो PQR पूछ रहा है तो आपका PQR है कौन सा? PQR है कौन सा? PQR पूछ ये रहा है। इस एंगल को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। अगर ये 115 है, इस लाइन पर बनने वाला एंगल 180 डिग्री होगा। तो 180 में से 115 घटाना है तो 10 गया तो 70, तो यहाँ 65 डिग्री आ चुका है। एक तरफ का एंगल आया है, दूसरी तरफ का गायब है। अभी कोई गारंटी नहीं है आएगा नहीं आएगा, देखते हैं। सर इधर का कितना डिग्री का एंगल आएगा? सर ये बताओ कि यहां पर अगर 85 है, 180 में से अगर ये घट जाए 85 तो यहां जाएगा। सर कितना आएगा? सर 115 ही आएगा। सर आएगा? बिल्कुल आएगा। सर अगर 115 आ रहा है, सॉरी 115 नहीं, यहाँ कुछ और आएगा। सर यहाँ कितना आएगा? सर 180 में से आपको घटाना होगा 85, तो यहाँ 95 आएगा। ठीक है सर, बिल्कुल सही है। 8 दूनी 16 17, 95 आ गया। अगर ये 95 है तो यहां कितना आएगा? क्योंकि दोनों संगत कोणों का योग 180 होगा तो यहां सर 85 आएगा। अगर ये 85 आया तो सर बताओ फिर इस G की जगह पर कितना आएगा? सर यहां भी 85 आएगा। और अगर यहां 85 आएगा तो यहां कितना आएगा? सर यहां 95 आएगा। सर 95 आएगा। अगर सर ये 95 और ये 65, तो बताओ 95 + 65 और इसको अगर मैं x मान लेता हूं प्लस x, तो तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। अगर ये बराबर होगा तो x बराबर 9 6 15 150 160, तो बोलो कितना डिग्री? सर 20 डिग्री। आंसर यू विल बी गेट ओनली फॉर 20 डिग्री, क्योंकि एक ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है और ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम 180 के बराबर होता है। साथियों आपका x का वैल्यू होगा 20 डिग्री। x मैंने इसको माना। तो आइए प्यारे साथियों, इसी के साथ रेखा एवं कोण टॉपिक खत्म होता है। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।